राधे श्याम दीदी। राधे 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 श्याम। आप कहाँ से आए हैं? दीदी मैं महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले से आई हूँ। अच्छा। आपका मैंने बहुत नाम सुना था, आपका वीडियो भी देखा और यहाँ पर आप माताओं के साथ में जो व्यवहार करते हो बहुत अच्छा है। उनकी जो सेवा होती है मुझे बहुत पसंद आया। और मैं गौरी गोपाल आश्रम का भी वो अनिरुद्र आचार्य जी उनका भी मैं सत्संग सुनती थी और प्रेमानंद जी महाराज उनका भी मैं सत्संग सुनती थी। और ये देखते हुए आज मैंने अपना घर छोड़कर मैं यहाँ पर आई हूँ। घर छोड़ने का कारण ये है कि मैं अच्छे घर से हूँ, लेकिन बचपन में ही माँ छोड़कर चली गई थी। पिताजी और भाई बहन थे 3, उनका पालन पोषण करने के लिए मेरी पढ़ाई चली गई। मैंने उनके लिए उनका मरते तक उनकी सेवा की। उनके जाने के बाद मेरे भाई बहन थे, उनको भी बहुत ध्यान रख के उनका सेवा की। उसके बाद में हमारे जो मम्मी थी उसने हमारी पिताजी की प्रॉपर्टी लेकर वो हम तीनों भाई बहन को छोड़ के चली गई। उसके बाद में उसने हमारी शादी ऐसे घर में कर दी जो बहुत गरीब थे और मानसिक बीमारी थी उनको। हमारी माँ नहीं चाहती थी कि वो हमें सुखी देख सके, क्योंकि हमारी माँ सौतेली माँ से भी गई गुजरी थी। वो नहीं चाहती थी कि हमारे बच्चे सुखी रहे, कहीं पे भी रहे। वो भी हमें शादी करने के बाद बहुत परेशान करते थे। दहेज के लिए हमको 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिलता था। घर का अनाज बेचते थे, मारपीट करते थे, लालचन लगाते थे। 4-4 घंटे मारपीट होने के बाद में मेरे सहने से बाहर हुआ। तब मेरे 2 बच्चे हुए मुझे। मैं वहाँ पर काम कर मजदूरी कर मेरा पेट भरती थी। वो भी कमाई लेकर वो छिप कर लेके जाते थे और हमेशा तेरे बाप का, तेरे माँ का है क्या, और अपने माँ बाप के घर से दहेज लाएगी तभी रखूँगा ऐसे बोलते थे। ये सब परेशानी से मैंने प्रण कर लिया कि ये लोग मेरा भविष्य अच्छा नहीं बना सकते, इससे मेरे बच्चे और मैं तकलीफ में आ सकते हैं। इसलिए मैंने ये घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद में मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। एक बेटा 3 साल का था और एक बेटा 1.5 साल का था। मैंने उन दोनों बच्चों की परवरिश ऐसे ही अपनी मेहनत से की, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। रोज़ मजदूरी करके मैंने उनको अपने सहारे मैंने उनको पाला और बड़ा किया। मेरे कोई रिश्तेदार मुझे देखने और भी मिलने नहीं आए, ना मेरे हाल देखने के लिए, ना किसी ने मदद का हाथ उठाए। सब मतलब के हिसाब से मेरे से आपको जो भाई बहन का आपने पढ़ा लिखा का बड़ा किया, वो अभी क्या काम करते हैं? वो आर्मी में ऑफिसर है, वो सूरत में रहता है। अच्छा। और बहन डॉक्टर है जो वही नागपुर में महल में रहती है। तो वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर ही है, डॉक्टर। तो आप लोग आपको साथ नहीं देते? नहीं, साथ तो क्या दीदी पूछते भी नहीं है कि हमारी जिस बहन ने हमारे लिए इतना किया वो कैसे किस हाल में। सिर्फ इस डर से मेरे परिवार के लोग नहीं करते कि उनको ऐसा लगता है कि इसका बोझा उठाना पड़ेगा। और मैंने कभी किसी से नहीं कहा, जबकि मेरे पिताजी को मैंने आज तक नहीं कहा मरते दम तक कि मैं मेरा बोझा उठाऊँ, क्योंकि मैं स्वाभिमानी थी। मैं खुद का भले मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैं अपने आप को सहारा देने के लिए मैंने बड़ी होकर अपना खुद का सहारा मैंने खुद ही बनाया। पर लोग नहीं ऐसे ही समझते हैं, रिश्तेदार यही समझते हैं कि अगर आज हम पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, ये हमारे पास में आएगी या हम इसके साथ में रिश्ता रखेंगे तो ये सब लोग इनका सब हमको खर्चा करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। ये डर की वजह से ये लोग ना मुझसे रिश्ता रखते हैं, ना इंसानियत के नाते की बड़ी बहन है तो बात करना चाहिए, मिलने के लिए जाना चाहिए, हाल चाल पूछना चाहिए। इतनी भी इंसानियत से बाहर जा चुके हैं। तो फिर आप घर पे क्यों? आपको बेटा हाँ, मेरे दोनों बेटे हैं। आज वो भी बड़े हो गए, तो वो भी अपना अपना देखने के लिए तैयार है। वो भी बोलते हैं कि तुम अपना देख लो, हम अपना देखते हैं। मैं अपनी लाइफ देखूँ कि तेरी लाइफ देखूँ? तेरे को जो करना है वो तू कर, मेरे को जो करना है। कुछ भी पूछते नहीं, कुछ भी बताते नहीं। किराए के घर पे रहती हूँ तो वो मकान मालिक भी मानसिक परेशानी देते हैं, रोज़ की टॉर्चरिंग। मैं छोटी छोटी बात बच्चों को नहीं बता सकती, मैं छोटी छोटी बात मकान मालिक को नहीं बता सकती। इस तरह से मानसिक पीड़ा दे देकर मुझे परेशान कर दिया और मैं तब चुकी हूँ दीदी। अब मैं किसी का कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे 2 बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं, मेरे आँख का ऑपरेशन हो चुका है। मैं अभी बाकी की ज़िंदगी भगवान की भक्ति करके अच्छे से व्यतीत करना चाहती हूँ। मैं ना आत्महत्या करना चाहती हूँ, ना मैं किसी पर बोझ बनकर जीना चाहती हूँ। मुझे पता है अभी मेरे हाल है इस तरह से, मुझे पूछ नहीं रहे। मेरे बेटे मेरे घर में मेरी तबीयत खराब होती है फिर भी मुझे पूछते नहीं है कि मम्मी तुझे क्या तकलीफ है, कुछ चाहिए मैं हूँ, कुछ चाहिए तो मैं हूँ। मैं तो आप आगे निकल कर आगे आपको बेटा आपको ढूंढेंगे नहीं? नहीं ढूंढेंगे,
क्यों ढूंढने भी